नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को एक बार आप सभी लोग अपने अपने स्तर पर लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हम लोग हिंदी की क्लास कर रहे थे। हिंदी के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और जिनके पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो उसी सेशन को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और आज फिर से हिंदी के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बार बार यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को। उम्मीद है आप लोगों ने सेशन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न आपके सामने दिख रहा है। पहला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? पहला प्रश्न आपसे कह रहा है, इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म है? ठीक है, तो ऊष्म व्यंजन के बारे में हम लोगों ने बात की है। ऊष्म व्यंजन के बारे में हम लोगों ने बात की है। क्या आंसर कर दोगे? तो जो आपका छोटा सा है, बड़ा सा है, मूर्धन्य सा है और जो हा है, तो ये चार होते हैं। ठीक है, अगर हम लोग ऊष्म व्यंजन की बात करें तो ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? चार होते हैं। हम लोगों ने बात की है कौन कौन से। तो एक आपका छोटा सा होगा, ठीक है, बड़ा सा होगा, मूर्धन्य सा होगा और हा। तो ये चार क्या होते हैं? आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं। ठीक है, ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में क्या हो, घर्षण हो और ऊष्मा उत्पन्न हो, वो आपके ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। यहाँ पर दिए गए विकल्प में आप आंसर क्या कर दोगे? तो आप आंसर कर दोगे क्या हो जाएगा? तो जो मूर्धन्य सा है ये आपका ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? तो ऑप्शन संख्या अगर हम लोग बात कर देंगे तो क्या आंसर कर देगा? तो बी आंसर कर देंगे। क्लियर है? चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है उच्चारण स्थान और वर्ण, ये हम लोगों ने कई बार किया है। ठीक है, उच्चारण स्थान और वर्ण ये हमने कई बार किया है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोगों को कई बार दिखा चुका हूँ और उम्मीद है अब आप लोगों को याद भी हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, गा, घा, गा, डा, ढा और ता, इनमें से कौन सा अघोष व्यंजन? तो अघोष आपसे पूछ रहा है। मैंने कल आप लोगों को अघोष अघोष बताया था, अल्पप्राण महाप्राण बताया था। बताइएगा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न की बात करेंगे, क्या आंसर कर दोगे? क्या आंसर कर दोगे? अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें कितने अघोष व्यंजन है, आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, कितने अघोष व्यंजन है, तो क्या आंसर कर दोगे? तो आप आंसर कर दोगे क्या? आप आंसर कर दोगे दो है। ठीक है, कितने हैं? तो दो अघोष व्यंजन है। कौन कौन से? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको क्या किया गया, आपको दिया गया है घा, गा, डा, ठा और ता। वर्ण में अगर हम लोग बात करेंगे कितने, तो दो अघोष व्यंजन है। कौन कौन से? तो आप आंसर कर दोगे ता और ठा। ठीक है, क्या कर दोगे? तो आप आंसर कर दोगे ता और ठा, दो अघोष व्यंजन है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है। तो अगर हम लोग बात करेंगे, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए। तो अगर हम लोग बात करेंगे ता और ठा क्या है, तो ये अघोष है। ठीक है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय क्या हो, स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, उन्हें घोष या सघोष वर्ण कहते हैं। और प्रत्येक वर्ग के, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रत्येक वर्ग का जो तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होता है, ठीक है, क्या होता है? जो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होता है और सभी स्वर या रा, लावा एवं हा जो होते हैं, तो ये क्या होते हैं? ये सघोष होते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, साथ ही साथ आपको याद रखना, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, साथ ही साथ जो सभी स्वर होते हैं और या, रा, लावा और हा, ये सब क्या होते हैं? ये सघोष होते हैं। तो इनको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। क्लियर है? तो इनको आपको क्या करना है? तो इनको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ से आपके क्या हो जाते हैं? यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बन जाते हैं, तो इनको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बात करें, जैसे का वर्ग की बात करें, तो का वर्ग में आप क्या देखोगे? का वर्ग में देखो, जो तीसरा वर्ण है, तीसरा वर्ण क्या है? गा है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें घा है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें अंगा है, तो काखा, गा, घा, अंगा जो है, तो गा, घा, अंगा जो है, ये क्या है? तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण है। ये सब क्या हो जाएंगे? तो ये आपके सघोष हो जाएंगे, या फिर इन्हीं को घोष की भी कहते हैं। ठीक है, घोष कहिए या फिर कहिए सघोष कहिए, तो एक ही चीज है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, और यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाते हैं। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर देखिए, प्रत्येक वर्ग का जो पहला और दूसरा वर्ण होता है, प्रत्येक वर्ग का जो पहला और दूसरा वर्ण होता है वो क्या होता है? तो आप आंसर क्या कर दोगे? तो आप आंसर कर दोगे प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण तथा जो ये सा है, ये क्या होते हैं? ये अघोष होते हैं। ठीक है, बड़ा सा, मूर्धन्य सा और छोटा सा, ये क्या होते हैं? ये आपके अघोष होते हैं। ठीक है, तो अघोष और सघोष आपको समझ में आ गया होगा, अब गलती नहीं होगी। ठीक है, तो जो तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण होता है, इसके अलावा यारा, अलावा और हा जो होते हैं, ये घोष या सघोष होते हैं। और पहला, दूसरा जो वर्ण होता है वो क्या होता है? वो आपका, ठीक है, अघोष होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा व्यंजन अघोष है? बताइएगा क्या हो जाएगा? तो कौन सा व्यंजन अघोष है? तो अभी मैंने बात की कि जो पहला और दूसरा वर्ण होता है, जो पहला और दूसरा वर्ण होता है वो क्या होते हैं? वो आपके अघोष होते हैं। अब यहाँ पर दूसरा वर्ण आप देखोगे, खा जो है, तो क्या क्या हो रहा है? तो का वर्ग में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये खा है, तो ये दूसरा वर्ण है, तो ये क्या हो जाएगा? अघोष हो जाएगा।
ठीक है, देखो क्या है, तो खा व्यंजन जो है अघोष है। ठीक है, याद रखिएगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ और चीजें हैं जिनको आपको देखना है, समझना है, आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर हम लोग बात करें अघोष व्यंजनों की संख्या, अगर आपसे पूछ ले, ठीक है, क्या कर ले, अगर आपसे अघोष व्यंजनों की संख्या पूछ ले तो आप आंसर क्या कर दोगे, तो आप आंसर कर दोगे अघोष व्यंजनों की संख्या कितनी है, 13 है। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण तथा सभी स्वर जो होते हैं वो सघोष होते हैं, और प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण जो होता है वो अघोष होता है। अब खा की अगर हम लोग बात करें तो खा क्या है, तो अगर हम लोग खा की बात करें तो खा दूसरा वर्ण था। ठीक है, का और खा क्या हो जाएंगे, तो ये आपके अघोष हो जाएंगे क्योंकि पहले दूसरे वर्ण है। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है बताइएगा। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, 25, 33, 29, 31, क्या आंसर कर दोगे। तो अगर हम लोग बात करेंगे हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, तो आप आंसर कर दोगे कितना, तो आंसर कर दोगे 33 हो जाएगा। ठीक है, कितना आंसर कर दोगे, 33 आंसर कर दोगे। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन वर्ण है, जिनमें स्वरों की अगर हम लोग बात करें, स्वर कितने हैं, तो स्वर 11 है। अयोगवाह की बात करेंगे, अयोगवाह 2 है। द्विगुण की बात करेंगे 2 है, और संयुक्त व्यंजन की बात करेंगे 4 है। ठीक है, छात्र स्रा जो है ये आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, छात्र स्रा जो होता है ये आपके क्या होते हैं, तो ये आपके, ठीक है, संयुक्त व्यंजन होते हैं, याद रखिएगा, क्लियर है। तो ये सब हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। ठीक है, बताइएगा ज्ञा अगर हम लोग बात करेंगे तो ज्ञा क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग ज्ञा की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, ज्ञा की अगर हम लोग बात करेंगे तो ज्ञा वर्ड जो है ये क्या हो जाएगा, तो ये संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, क्या है, और ज्ञा किसको किसको मिलाकर बनता है, तो आप आंसर करोगे जा और या को। ठीक है, किसको, तो आप आंसर क्या कर दोगे, ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे। जा और या को मिलाकर के क्या होता है, ज्ञा बनता है, और ये क्या है, तो ये आपका एक संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आप आंसर क्या करोगे, 4 होंगे। 4 संयुक्त व्यंजन होते कौन कौन से, तो आप आंसर करोगे छा, त्रा, ठीक है, ज्ञा, और क्या हो जाएगा, और स्रा। ठीक है, तो जो है ये आपके क्या हो जाते हैं, तो ये 4 आपके संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, और जो जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए सारे प्रश्न दिखा रहा हूँ, और ऐसे प्रश्नों के लिए आप बिल्कुल तैयार रहिएगा। यहाँ पर देखिए, तो ये क्या आ जाएंगे, तो ये देखो 4 जो है, तो ये 4 संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, क्या है, तो ये 4 संयुक्त व्यंजन है, और आपसे प्रश्न बनता है, जैसे पूछा गया था तो आपसे पूछ लेगा छा जो है, तो छा जो है ये किसको किसको मिलाकर बनता है, तो आप आंसर करोगे का और सा को। ठीक है, किसको, आप आंसर कर दोगे का और सा को। इसी तरीके से त्रा आपसे पूछ लेगा तो क्या आंसर करोगे, तो ता और रा को। ज्ञा आपसे पूछ लेगा तो क्या करोगे, जा और या को। स्रा आपसे पूछ लेगा सा और रा को। ठीक है, याद रखिएगा, तो ये आपको चारों याद रखने, यहाँ से एक प्रश्न बन जाता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हों उसे क्या कहेंगे बताइएगा। तो ये प्रश्न हम लोग कर चुके हैं, पहले भी ये प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। अगर एक मात्रा, अगर एक मात्रा का समय लगता है तो क्या हो जाएगा, तो वो ह्रस्व हो जाएगा। 2 मात्रा का समय लगेगा तो क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। दीर्घ स्वर को गुरु स्वर भी कहते हैं। और 3 मात्रा का समय लगेगा तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे प्लुत स्वर भी कहेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, तो उसको प्लुत स्वर भी कहेंगे। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कितना, 2 मात्रा। ठीक है, जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगेगा वो क्या हो जाएंगे, तो वो आपके दीर्घ स्वर या फिर गुरु स्वर हो जाएंगे। ठीक है, ये प्रश्न हम लोग पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी होती है बताइएगा। स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, 1 मिनट का मुझे समय दीजिएगा। ठीक है, चलिए बताइएगा। 50वें प्रश्न की तरफ चलेंगे हम लोग, 50वें प्रश्न की तरफ चलेंगे हम लोग। ठीक है, और एक बार आप लोग अपने अपने स्तर पर लाइक और शेयर कर दो भाई, है ना। जो लोग बाद में जितने मेरे भाई बहन जुड़े हो तो सभी लोग एक बार अपने अपने स्तर पर शेयर कर दीजिए। चलिए, आपसे क्या कह रहा है, स्पर्श वर्णों की संख्या पूछ रहा है। स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी, क्या आंसर कर दोगे, तो आप आंसर कर दोगे 25 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। ठीक है, हिंदी वर्णमाला को ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख के किन्हीं 2 भागों का स्पर्श हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाए, तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख के किन्हीं 2 भागों का स्पर्श हो जाता हो, और अंदर से क्या होने वाली वायु प्रवाह का मार्ग अवरुद्ध हो जाता हो, तो वो क्या होते हैं, स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो डी यहाँ पर आंसर कर दोगे। ठीक, तालव्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण बताएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे, क्या कह रहा है, तो सबसे पहले तो आपसे तालव्य कह रहा है, सबसे पहले आपको तालव्य ध्यान रखना है। ठीक है, तालु से कौन कौन सी ध्वनियां निकलती हैं, तो पहले तो आपको तालव्य ध्यान रखना है। दूसरा आपसे क्या कह रहा है, दूसरा आपसे कह रहा है महाप्राण कह रहा है, और तीसरा क्या कह रहा है, अघोष कह रहा है। तो अघोष व्यंजन कह रहा है, तो अघोष व्यंजन का मतलब क्या है कि पहला दूसरा वर्ड होगा। ठीक है, क्या होगा, तो अगर अघोष कह रहा है तो अघोष का मतलब क्या होगा, पहला दूसरा वर्ड होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और क्या कह रहा है, महाप्राण कह रहा है, तालव्य कह रहा है, तो क्या आंसर कर दोगे, छा कर दोगे। आपको पता है चा छा। ठीक है, आपको पता है चा छा। ठीक है, ये क्या होता है, पहले दूसरे वर्ण होते, पहला वर्ण चा होता है और दूसरा वर्ण छा होता है।
तो छा आंसर हो जाएगा। छा याद रखिएगा, छा जो है क्या है, तालव्य महाप्राण अघोष वर्ण है। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो बी आंसर कर दोगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो बाकी चीजें। सा का उच्चारण स्थान कौन सा है बताइएगा, क्या हो जाएगा। तो देखो ये प्रश्न देखो, ये प्रश्न देखो, और यहाँ पर देखो क्या दिख रहा है आपको। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, यहाँ पर दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या दिख रहा है आपको, दिख रहा है यूपी बीएड एग्जाम 2012। यूपी बीएड के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, यूपी टेट में अगर हम लोग बात करें, यूपी टेट 2021 में री एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसी तरीके से बाकी एग्जाम में भी देखोगे, यूपीएसआई के, यूपी पुलिस के एग्जाम में भी पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, यूपीएसआई के एग्जाम में भी, यूपीएसआई के एग्जाम में भी, हाई कोर्ट के एग्जाम में भी, छत्तीसगढ़ पीसीएस के एग्जाम में भी, कई सारे एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, यूपी बीएड में भी पूछा गया। तो देखो ऐसा प्रश्न जो पीसीएस के एग्जाम में पूछा जा रहा है, वही प्रश्न यूपी बीएड के एग्जाम में भी पूछा रहा है। बीएड के एग्जाम में भी पूछा गया है, तो यूपी पुलिस के एग्जाम में भी पूछा गया है, तो यूपीएसआई के एग्जाम में भी पूछा गया, हाई कोर्ट के पेपर में पूछा गया, टेट के पेपर में पूछा गया, और छत्तीसगढ़ पीसीएस के पेपर में भी पूछा गया। बताइएगा क्या हो जाएगा। तो सा का उच्चारण स्थान क्या कर दोगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे। क्या हो जाएगा, तालु आंसर कर दोगे। क्या हो जाएगा, तो सा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तालु आंसर कर दोगे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न को देखिएगा, यहाँ पर एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो एक बार देख लो। वर्ण और उनके उच्चारण स्थान, और स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, तो वर्ण है और उच्चारण स्थान है, तो छोटा बड़ा का वर्ग जो है ये कंठ हो जाएगा। ठीक है, छोटी बड़ी चा वर्ग और बड़ा सा और या, इनका जो उच्चारण स्थान है वो तालव्य हो जाएगा। ठीक है, टा वर्ग और मूर्धन्य सा और रा का जो स्थान है वो मूर्धन्य हो जाएगा, मूर्धा हो जाएगा। ता वर्ग और ला और सा का जो उच्चारण स्थान है वो दंत हो जाएगा। वा वर्ण की बात करेंगे दंतोष्ठ हो जाएगा, और ए ऐ की बात करेंगे कंठ तालव्य हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करिएगा, इनमें से कौन से अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन आप लोगों को करा चुका हूँ, यारा अलावा। ठीक है, क्या हो जाएंगे अंतस्थ व्यंजन, अगर हम लोग बात करेंगे क्या आंसर कर दोगे, तो आप आंसर कर दोगे यारा अलावा। डायरेक्ट प्रश्न बन जाएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, क्या हो जाएगा, यारा अलावा। ठीक है, याद रखिएगा, बिल्कुल गलती नहीं करना है। ठीक, इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है बताइएगा। तो व्यंजन क्या हो जाएंगे, तो आपको पता है व्यंजन किसे कहा जाता है, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय में क्या हो, स्वरों की सहायता हो, स्वरों की सहायता लगे। ठीक है, जिनका उच्चारण स्वरों के वर्णों की सहायता से किया जाता है वो आपके क्या हो जाते हैं, व्यंजन हो जाते हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन संख्या ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो बेसिक सा प्रश्न, ये तो पहले दिन ही बताया था। ओष्ठ अल्प प्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण क्या। अब देखो आपसे क्या कह रहा है, घोष कह रहा है, और घोष के संदर्भ में हमने क्या पढ़ा था, घोष के संदर्भ में हमने पढ़ा था कि जो तीसरा चौथा पांचवा वर्ण होगा वही घोष होगा। तीसरा चौथा पांचवा जो वर्ड होगा वही क्या होगा, घोष होगा। तो बताओ क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो देखो पा, फा, बा। ठीक है, बा क्या हो रहा है, तीसरा वर्ण आ रहा है। अगर हम लोग पा वर्ण की बात करेंगे, अगर हम लोग पा वर्ग की बात करें, तो पा वर्ग में देखो पा पहला है। ठीक है, फा दूसरे नंबर पर, और बा अगर हम लोग बात करेंगे तीसरे नंबर, पा फा बा भा मा। तो तीसरा चौथा पांचवा ये क्या होता है, तो ये आपका घोष होता है। क्या आंसर कर दोगे, बा आंसर कर दोगे आराम से। ठीक है, आराम से हो जाएगा। क्लियर है। चलो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। कंठ अल्प प्राण व्यंजन का उदाहरण, अल्प प्राण कंठ की अगर हम लोग बात करेंगे, कंठ, तो कंठ में क्या हो जाएगा, कंठ से कौन सा, तो का वर्ग जो होता है वो कंठ से आपको कुछ देखना ही नहीं, कंठ की बात कर रहा है। और का वर्ग जो है, का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है, याद रखिएगा। ठीक है, का गा घा, तो क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे गा जो है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण है। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो ए आंसर कर दोगे। ठीक है, पहला ही ऑप्शन सही है, तो बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है। गा जो है ये क्या हो जाएगा, कंठ अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण है, याद रखेंगे। क्लियर है। चलिए ठीक है, यहाँ पर आप एक बार फिर से देख लेना, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, तो सब कुछ दिया है। का वर्ग जो है कंठ से, चा वर्ग तालु से, टा वर्ग मूर्धा से, ता वर्ग दंत से, और पा वर्ग ओष्ठ से। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। यहाँ पर तो आपको चीजें दी गई अंतस्थ व्यंजन। अच्छा, यहाँ पर कोई प्रश्न था क्या जो छूट गया क्या, एक मिनट। अच्छा नहीं, ठीक है, चलिए ये तो हो गया ना। चलिए ठीक है, यहाँ पर ये अंतस्थ व्यंजन हम लोग बात कर चुके हैं, यार अलावा अंतस्थ व्यंजन है। और उस व्यंजन की बात करेंगे तो बड़ा सा, छोटा सा, मूर्धन्य सा, हा जो है उस व्यंजन है। कौन सा व्यंजन दंत ध्वनि है बताइएगा। दंत ध्वनि अगर हम लोग बात करेंगे दंत, तो दंत में क्या हो जाएगा, ता था दा धा ना। ठीक है, क्या हो जाएगा, ता था दा धा ना। अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, ता वर्ग जो है वो ये दंत ध्वनियों में आता है। ठीक है, यूपी टेट 2019 में पूछा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, तो ये वाला चैप्टर आपको खूब अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ पर अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार जल्दी से ले लीजिए, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।
आगे बढ़ेंगे, टा वर्ग की बात कर रहा है। टा वर्ग किस प्रकार के व्यंजन में आएगा, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो टा वर्ग की अगर हम लोग बात करें तो टा वर्ग किस प्रकार के व्यंजन में आएगा, तो क्या आंसर कर दोगे, तो आप आंसर कर दोगे मूर्धन्य में आएगा। टा वर्ग किस में, तो मूर्धन्य व्यंजन में आ जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो सी आंसर कर दोगे। ठीक है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, क्या आंसर कर दोगे, बताइएगा क्या आंसर कर, आंसर कर दोगे आप टा वर्ग को। ठीक है, किसको, तो आप आंसर कर दोगे टा को। कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, क्या आंसर करोगे, टा आंसर कर दोगे। ठीक है, याद रखेंगे, क्लियर है। चलो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। आगे बढ़ेंगे हम लोग। दंत वर्ष महाप्राण घोष व्यंजन का उदाहरण बताएगा। घोष आपसे पूछ रहा है, तो घोष आपको पता है, घोष हम लोगों ने पढ़ा था, तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण जो होता है वो घोष होता है। ठीक है, क्या होता है, अगर हम लोग बात करेंगे तीसरा चौथा पांचवा वर्ण जो होता है वो घोष होता है। तो क्या आंसर कर दोगे, तो अगर हम लोग बात करेंगे ता था दा, ठीक है, दा धा ना, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, धा आंसर कर दोगे। क्या धा आंसर कर दोगे। तीसरा तीसरा अगर हम लोग बात करेंगे कौन सा, तो अगर हम लोग बात करें जो तीसरा वर्ड होता है, ठीक है, इसके अलावा जो चौथा वर्ड होता है और जो पांचवा वर्ड होता है, ये क्या होते हैं, आपके घोष सघोष होते हैं। तो अगर हम लोग ता था धा की बात करेंगे, धा कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वही चीज आपको दी गई है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो है था वो क्या होता है, वो अल्प प्राण होता है। और अगर हम लोग अघोष की अगर हम लोग घोष की बात करेंगे तो घोष क्या हो जाएगा, तो घोष जो है वो तीसरा चौथा पांचवा हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दंत वर्ष अल्प प्राण अघोष वर्ण का उदाहरण। अघोष अगर आपसे कह रहा है तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि अघोष का मतलब क्या होगा, पहला दूसरा वर्ड होगा। ठीक है, क्या होगा, पहला दूसरा वर्ड होगा। तो अगर हम लोग बात करें पहला वर्ड आपको क्या दिख रहा है, अगर हम लोग देखो क्या कह रहा है आपसे, आपसे कह रहा है अघोष वर्ण कह रहा है, साथ ही साथ आपको क्या कह रहा है, अल्प वर्ण कह रहा है, अल्प प्राण कह रहा है, और अल्प प्राण के साथ आपको दंत कह रहा है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी ऐसे कौन सा वर्ग है जिसकी उत्पत्ति क्या हो रही है, जिसका उत्पत्ति ता वर्ग से हो रही है, जो है दंत से हो रही है। तो क्या आंसर कर दोगे, ता आंसर कर दोगे। ताथा दाधाना जो है ये सब क्या है, दंत है। ठीक है, दंत है। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, ताथा दाधाना अगर हम लोग बात करेंगे दंत है, और अघोष मतलब पहला वर्ण। तो क्या आंसर कर दोगे, डी आंसर। बहुत बेसिक सी चीजें हैं। ठीक है, थोड़ा सा समझना है तो फिर चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। गा जा झा चा टा, इनमें तालब महाप्राण घोष वर्ण कितने हैं, तो तालब महाप्राण घोष कह रहा है। तो देखो गा तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि गा तो जो है कंठ हो जा रहा है। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे गा जो है ये क्या हो रहा है, कंठ हो जा रहा है। ठीक है, इसी तरीके से बाकी में भी अगर हम लोग बात करेंगे, इनमें तालब महाप्राण घोष वर्ण कितने हैं, क्या आंसर कर दोगे, तो आंसर कर दोगे कितने, जीरो है। ठीक है, कितने, जीरो है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्या आंसर कर दोगे, ऑप्शन संख्या ए कर दोगे। इनमें अगर हम लोग बात करें तालब महाप्राण घोष वर्ण एक भी नहीं है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो इनमें अगर हम लोग बात करेंगे तो एक भी नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। तालब में अगर हम लोग की बात करें, यहाँ पर देखिए तालब में अगर हम लोग बात करें तो छोटी ई चा छा जा झा या, ठीक है, इसके अलावा छोटा आ या और बड़ा सा, तो ये सब हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ये सब तालब तालु से हो जाएंगे। याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो आपसे क्या कह रहा है, तो तालब, और तालब में भी आपसे क्या पूछा था, तालब में भी आपसे महाप्राण पूछा था, महाप्राण, और क्या पूछा था, घोष पूछा था। घोष का मतलब क्या है कि तीसरा चौथा पांचवा वर्ण होना चाहिए। तो अगर हम लोग चा वर्ग की बात कर ले तो चा वर्ग में तीसरा चौथा पांचवा वर्ण कौन सा हो जाएगा, तो जा झा। ठीक है, जा झा हो जाएगा, चा छा जा झा यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो जा आपको यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो आपको क्या हो रहा है, तो जा झा यहाँ की अगर हम लोग बात करें तो जा झा, तो आपको क्या हो रहा है, घोष में तो दिख रहा है, लेकिन घोष के साथ आपको क्या कह रहा है, महाप्राण कह रहा है। और महाप्राण आपको पता है कौन सा होता है, महाप्राण अगर हम लोग बात करेंगे तो पहला और तीसरा हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर अगर लोग बात करें तो महाप्राण क्या हो जाएगा, तो प्रत्येक वर्ग का अगर हम लोग बात करेंगे दूसरा और चौथा वर्ण जो है वो महाप्राण हो जाता है, तीसरा नहीं। महाप्राण की बात करेंगे प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है, और समस्त ऊष्म वर्ण, ऊष्म वर्ण का मतलब क्या हो जाएगा, तो ऊष्म वर्ण का मतलब वही आपके, ठीक है, कौन हो जाएंगे, तो उसमें जो व्यंजन है तो वो हो जाएंगे। ठीक है, घोष वर्ण की अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो प्रत्येक वर्ग का जो तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण है, ठीक है, ये घोष हो जाता है, और पहला दूसरा जो वर्ण है वो क्या हो जाता है, वो अघोष हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। मूर्धन्य हस्व स्वर का उदाहरण इनमें से कौन सा हो जाएगा, क्या आंसर कर दोगे, तो आप आंसर कर दोगे मूर्धन्य हस्व स्वर का उदाहरण आपसे पूछ रहा है, क्या आंसर कर दोगे, तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए, री कर दोगे। ठीक है, क्या कर दोगे, री कर दोगे। मूर्धन्य हस्व स्वर का उदाहरण क्या हो जाएगा, री हो जाएगा। ठीक है, हस्व स्वर जिनके उच्चारण में क्या हो, एक मात्रा का समय लगे या फिर कम से कम समय लगे, वो आपके हस्व स्वर हो जाते हैं, जैसे छोटा, छोटी, छोटा ऊ और री। ये चार हस्व स्वर होते हैं, पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, पहली ही क्लास में हम लोगों ने किया था।
छ ध्वनि का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है बताइएगा। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, क्या आंसर कर दोगे। छ की अगर हम लोग बात करें क्या आंसर कर दोगे, तो आप आंसर कर दोगे तालव्य हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो तालव्य, तालु हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा छ का। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। इनमें से कौन सा तालव्य वर्ण नहीं है, तो क्या आंसर करोगे बताइएगा, क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें इनमें से कौन सा तालव्य वर्ण नहीं है, क्या आंसर करिएगा, तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी को, क्या हो जाएगा, सा आंसर कर दोगे। ठीक है, किसको आंसर कर दोगे, सा आंसर कर दोगे। सा जो है ये क्या है, तो ये तालव्य वर्ण नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा तालव्य वर्ण के अंतर्गत कौन आता है, तो छोटी बड़ी चा वर्ग, चाचा जाजा यहाँ आ जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें सा या और बड़ा सा, ये आपके आते हैं तालव्य वर्ण। सा किस में आता है, सा दंत वर्ण में आ जाएगा। सा किस में आएगा, तो सा जो है ये दंत वर्ण में आ जाता है। ठीक है, याद रखेंगे छोटा सा जो है ये क्या हो जाएगा, तो ये दंत वर्ण में आ जाता है। ठीक है, क्लियर है, चलो क्लियर है यहाँ तक बात। ठीक है, क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो हम लोग के सामने है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है इनमें से अघोष महाप्राण कौन सा। अघोष का मतलब क्या है, अघोष का मतलब यह है कि पहला और क्या होना चाहिए, पहला दूसरा वर्ण होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, पहला दूसरा वर्ण होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, तो अघोष और साथ ही साथ क्या कह रहा है, महाप्राण कह रहा है। क्या आंसर कर दोगे, ऑप्शन संख्या आप डी आंसर कर दोगे, खा हो जाएगा। ठीक है, क्या आंसर कर दोगे, तो खा आंसर कर दोगे, याद रखिएगा। ठीक है, का वर्ग में घोष व्यंजन वर्ड कितने हैं, अगर हमसे पूछा जाए का वर्ग में घोष व्यंजन वर्ड कितने हैं, तो क्या आंसर कर दोगे, तो आप आंसर कर दोगे कितने कर दोगे, तो आप आंसर कर दोगे 3। आपको पता है तीसरा चौथा पांचवा वर्ण जो होता है वो क्या होता है, घोष या सघोष होता है। ठीक है, किसी भी वर्ग में तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण जो होता है, जैसे यहाँ पर गा घा अंगा, तो ये तीनों जो है तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण जो होते हैं वो क्या होते हैं, घोष या सघोष होते हैं। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो बी आंसर कर दोगे। ठीक है, मूर्धन्य अल्प प्राण मूर्धन्य अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है, मूर्धन्य अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है, क्या आंसर कर देगा, तो आप आंसर कर दोगे अंगा। ठीक है, क्या आंसर कर दोगे, तो